आखिर कौन था कृतवर्मा, जिसको 5 पांडव भी मिलकर नहीं हरा पाए? तो आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की ठन गई। दोनों पक्ष युद्ध की तैयारी में जुट गए और अपनी अपनी सेना को बुलंद करवाने के लिए लग गए। इस बीच अर्जुन और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए पहुंचे। ये बात तो हम सब जानते हैं कि अर्जुन को श्री कृष्ण का साथ मिला और दुर्योधन को अपराजित नारायणी सेना के साथ साथ दुर्योधन को मिला अजय योद्धा, जिसको कोई भी पांडव और उनकी सेना नहीं हरा पाई, और उस यादव वीर का नाम था कृतवर्मा। कृतवर्मा यदुवंश के अंतर्गत भोजराज हृदय का पुत्र और वृष्णि वंश के 7 सेना नायकों में से एक था। महाभारत युद्ध में इसने एक अक्षौहिणी सेना के साथ दुर्योधन की सहायता की थी। कृतवर्मा कौरव पक्ष की अतिरथी योद्धा था। मथुरा पर आक्रमण के समय श्री कृष्ण ने कृतवर्मा को पूर्वी द्वार की रक्षा का भार सौंपा था। महाभारत युद्ध में कृतवर्मा कौरव पक्ष से और सात्विकी पांडव पक्ष से युद्ध किए थे। आपस में प्रतिद्वंदी रहते हैं और पूरे युद्ध के बाद बच जाते हैं। महाभारत के मूसल पर्व के अनुसार दोनों द्वारका में रहते हैं। कृष्ण की चतुरंगिणी सेना के सदस्य थे और कृतवर्मा तो सेनापति थे। कृतवर्मा श्री कृष्ण की नारायणी सेना के सेनापति थे। हम सब जानते हैं कि अर्जुन को स्वयं श्री कृष्ण मिले और दुर्योधन को मिली नारायणी सेना। भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर नारायणी सेना की एक टुकड़ी, जिसका संचालन कृतवर्मा कर रहे थे, उन्होंने कौरवों का साथ दिया और इस युद्ध में कृतवर्मा ने अपना पराक्रम दिखाया और भीमसेन, युधिष्ठिर, यहाँ तक कि धृष्टद्युम्न को हराया। सिर्फ यही नहीं, कृपाचार्य के पास तीसरा योद्धा कृतवर्मा ही थे, जो महाभारत की युद्ध के बाद जीवित बचे थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, उसके बाद श्री कृष्ण ने खुद यादवों की रक्षा अपने कंधों पर ले ली थी। लेकिन आए दिन जरासंध मथुरा पर अपनी सेना के साथ हमला करता रहता था। तब ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने सभी यादवों को मथुरा की सुरक्षा दी और सभी योद्धा मथुरा के अलग अलग द्वारों में सुरक्षा के लिए जुट गए। जब एक दिन श्री कृष्ण निगरानी के लिए निकले तो उनकी नज़र एक वीर योद्धा पर पड़ी, जो मथुरा के पूर्वी द्वार में सुरक्षा कर रहा था। उसी दिन पहली बार श्री कृष्ण कृतवर्मा के शौर्य से परिचित हुए। आगे चलकर जब श्री कृष्ण द्वारिका में जाके बस गए, तब उन्होंने उस नगर की सुरक्षा के लिए एक विशाल नारायणी सेना का निर्माण किया। नारायणी सेना को चतुर, चालाक और बेहद खतरनाक सेना माना जाता है और इस नारायणी सेना के सेनापति कोई और नहीं बल्कि बलराम जी थे। नारायणी सेना के 7 हिस्से थे, जिनके अलग अलग 7 सेनापति थे। नारायणी सेना के इन्हीं 7 सेनापतियों में से एक कृतवर्मा भी थे। कृतवर्मा ने अपने शौर्य के दम पर और नारायणी की सेना के साथ मिलकर बहुत से राजाओं को हराया था। जब महाभारत का युद्ध करीब आया तो श्री कृष्ण ने अपनी नारायणी सेना कौरवों को दे दी। कृतवर्मा ने कौरवों का साथ दिया और नारायणी सेना को पांडवों के विरुद्ध लड़ाया। अगर नारायणी सेना के 7 टुकड़े और उनके सेनापति महाभारत के युद्ध में भाग लेते तो कहते हैं यह युद्ध एक दिन में ही खत्म हो जाता, क्योंकि एक सेना के सेनापति बलराम जी खुद थे, जो महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिए थे और इस युद्ध में पांडवों को जीतना मुश्किल हो जाता। महाभारत के युद्ध में कृतवर्मा ने ऐसा युद्ध किया कि वह अंत तक नहीं मारा गया और ना ही उसकी सेना का कोई भी सैनिक मारा गया। एक श्रेष्ठ योद्धा का यही परिचय होता है। महाभारत युद्ध में अनेक बार ऐसा हुआ जब कृतवर्मा ने दुर्योधन की मदद की और उसकी जान बचाई। कृतवर्मा एक बहुत शक्तिशाली योद्धा था और उनके साहस को सभी वीर योद्धाओं ने सराहा है। दुर्योधन ने अपने अंतिम समय में श्री कृष्ण से कहा था कि अगर कर्ण की जगह कृतवर्मा को सेनापति बनाता तो मेरा मित्र कर्ण जिंदा होता और युद्ध ना हारता, क्योंकि दुर्योधन ने कृतवर्मा के कौशल को महाभारत के युद्ध में अच्छी तरह से देख लिया था। कृतवर्मा भीम जैसे महाबली के ऊपर भी हावी हो गया था और भीम को भी अपनी जान बचानी पड़ी थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ।